हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल कोड बहर्ष। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने लारावेल में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा था। और आज के इस लेक्चर में हम एमवीसी आर्किटेक्चर के बारे में सीखेंगे और लारावेल में कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं और यूआरएल मीन्स के अगर मुझे कोई मेथड को एमवीसी आर्किटेक्चर से कोई पेज को व्यू करवाना वो कैसे करवाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो पहले एमवीसी आर्किटेक्चर क्या है वो देखते हैं। तो एमवीसी आर्किटेक्चर का फुल फॉर्म एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो सबसे जब आप पहले अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और किसी भी यूआरएल को हिट करेंगे तो वो पहले कंट्रोलर में जाएगा। अगर कंट्रोलर में हमें कुछ हमें डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड फैच करवा के अगर हमें शो करवाना है तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को और मॉडल डेटाबेस को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर डेटाबेस उसे रिकॉर्ड देके रिस्पॉन्स में रिटर्न्स वो कंट्रोलर में आएगा। फिर कंट्रोलर क्या करेगा, वो डेटा व्यू को डिलीवर करेगा और व्यू जो है वो यूजर को शो करेगा वो डेटा। तो एमवीसी आर्किटेक्चर को इस फ्लो में शो करता है, इसका वर्क करता है। तो अगर जब कोई भी यूआरएल क्रिएट होता है तो उससे मेथड को कॉल करता है कंट्रोलर। जब भी हम यूआरएल को हिट करते हैं वो मेथड को कॉल करता है और उस मेथड को व्यू करवाता है अगर उसमें व्यू का पेज सेट किया होता तो। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ये कैसे किया है। अब जब भी लारावेल का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तब और उस आफ्टर क्रिएट के बाद वो उसे सर्व करते उसे लोकल होस्ट पे रन करते हो तो वो कुछ इस प्रकार का पेज आपको डिफ़ॉल्ट में बना के देता है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे कुछ नया पेज चाहिए, होम पेज मेरा खुद का। अब लारावेल क्या करता है, आपको कुछ कंट्रोलर एक कंट्रोलर बना हुआ ही देता है। मुझे एक नया कंट्रोलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, नया टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए। मैं PHP आर्टिसन में कंट्रोलर डेमो कंट्रोलर, ये डेमो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर का नेम है। यहाँ पे नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल केस केस सेंसिटिव नहीं है फाइल के नेम में। तो ये देखो, इसने यहाँ पे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर मुझे ये डेमो कंट्रोलर करके एक कंट्रोलर क्रिएट करा के दे दिया। अब मुझे जब भी मैं यू वेब अब वे हम यूआरएल कहाँ डिक्लेयर, तो हम यूआरएल ये वेब डॉट पी एच पी में डिक्लेयर करते हैं। अब लारावेल ने इसने मुझे एक डिफ़ॉल्ट रूट यूआरएल क्रिएट करके दे दिया। मुझे इसका यूज़ नहीं करना, मुझे खुद का एक नया क्रिएट करके करना है। तो मैं पहले तो मेरे कंट्रोलर जो है मैंने बनाया है डेमो करके, मैं इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखो, मैंने अपना कंट्रोलर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। कैसे किया वो आपने देखा है वीडियो में। तो VS कोड आपको सजेशन देता है तो सजेशन से यूज़ कीजिए। टाइप करने से बेहतर सजेशन वो हमें दे रहा है तो उससे आप अपना फ्लो फास्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट में। मैंने उसी के अब मैं यहाँ पे राउट क्रिएट कर, तो राउट कैसे क्रिएट कर, एक तो इस तरीके से भी आप राउट को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा ये तरीका है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्लैश पे जब भी हम यूआरएल को हिट करते वो स्लैश पे तो ये पेज शो करता था, ये यूआरएल। तो हमने स्लैश पे ही स्लैश का यूज़ किया है और डेमो कंट्रोलर के अंदर जो क्लास है, ये पूरा क्लास डेमो कंट्रोलर का क्लास है, उसके अंदर मैं एक इंडेक्स करके मेथड डिक्लेयर करूँ। ये मेथड का नेम है इंडेक्स और ये जो नेम है वो ये इस पूरा राउट का निकनेम मैंने दिया है होम करके। तो मैं अब कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स करके एक फंक्शन बनाऊंगा।
अब मैंने यहाँ पे पब्लिक इंडेक्स करके एक फंक्शन बना, उसके अंदर मैंने इको में सिंपली जस्ट प्रिंट करा दिया है, हेलो दिस इज अ डेमो कंट्रोलर। तो अब क्या करेगा ये, जब भी स्लैश, लाइक जो यूआरएल है स्लैश करके, लाइक जो ये जो पूरा है, मैं दिखाता हूँ, ये स्लैश ही है। जब भी स्लैश मीन्स के, अगर मैंने यहाँ पे कोई नहीं, स्लैश इवेंट पे मैंने इसे कॉल करवा दिया, इसलिए अब जब भी ये हम क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, तो वो इंडेक्स मेथड के अंदर जाएगा और ये इको को प्रिंट करेगा। देखते हैं, इसे मैं अभी रिफ्रेश करूंगा। इसने एरर दी, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन। क्यों? क्योंकि मैंने यूआरएल डिक्लेरेशन में यहाँ पे डॉट किया है, डॉट नहीं आएगा, कोटेशन आएगा। ये देखो, इसने ये कर दिया, हेलो दिस इज अ डेमो कंट्रोलर, सी व्हाट आई से। तो इस राउट का मैंने यहाँ पे कंट्रोलर को कॉल करा और कंट्रोलर के अंदर इस मेथड को मैंने कॉल करवाया। तो उसने क्या किया, इस कंट्रोल के अंदर गया, इंडेक्स करके मेथड के अंदर गया और इसे सिंपली जस्ट प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल में जाके उसे प्रिंट, अब मैंने यहाँ पे व्यू आया और यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, लाइक होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी करके। अब इसके अंदर क्या, जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो व्यू के लिए, तो आपको फाइल का नेम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी डिक्लेयर करना है। ब्लेड इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि लारावेल है जो है वो ब्लेड इंजन पे वर्क करता है, इसलिए। अब सिंपली जस्ट इको में हेलो, मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब मुझे है ना ये इसको प्रिंट करवाना है, मैं इसे H1 में जाऊंगा। मुझे ये प्रिंट करवाना है, हेलो डेमो कंट्रोलर कॉल्स दिस होम फाइल। तो वो मैं यहाँ से करवा दूंगा। सिंपली जस्ट मैं लिखूंगा रिटर्न व्यू। तो ये क्या करेगा, मैंने इसको कमेंट कर दिया इको को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेब डॉट पी एच, जब भी हमारा यूआरएल कॉल होगा तो वो डेमो कंट्रोलर के अंदर आएगा और इस मेथड को फाइंड, अब मैंने इसे यहाँ पे रिटर्न करवा दिया व्यू, जो यहाँ पे जाएगा व्यूज के अंदर और वो होम करके फाइल को फाइंड कर, अगर फाइल उसे मिल जाती है तो वो एरर नहीं, सिंपली मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैसे वो फाइंड करता है। मैंने यहाँ पे HOME लिखा और यहाँ पे डबल ई लिख लिया, तो ये पेज फाइंड नहीं करेगा तो एरर देगा। ये देखो, इसने व्यू नॉट फाउंड दे दी, एरर दी। तो वो इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं उसे एक ई को रिमूव कर दूँ और जाऊँ फिर से रिफ्रेश करूँ, तो देखो हो गया, हेलो डेमो कंट्रोलर कॉल्स दिस होम फाइल। तो लारावेल के अंदर एमवीसी आर्किटेक्चर ऐसे यूज होता है। अब हमें इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही देखा कि यूआरएल के पहले हम वेब डॉट पेज के अंदर राउट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर से व्यू को कैसे व्यू करवा। इस लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही देखा, एमवीसी आर्किटेक्चर के थोड़े बेसिक फंडामेंटल्स क्रिएट कंसेप्ट क्लियर किए। सो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म में से डेटा को, फॉर्म क्रिएट कर उसके बाद फॉर्म में से डेटा को कैसे रिट्राइव करते हैं वो, और उसके बाद एक क्राउड ऑपरेशन करेंगे नॉर्मल। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।